जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 3 मिनट के शो में। जीव विज्ञान में आगे हम आज कवर करने वाले हैं, क्योंकि लगातार आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चल रहा है। इसी में हम जो है सो 3-3 मिनट के शो में हर टॉपिक को कवर करते हैं, टॉपिक वाइज जो है सो चीज़ों को कवर करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको कवर करते हैं। इसी क्रम में आज हम जीव विज्ञान में देखने वाले हैं केंद्रक को, रसधानी को एवं तारक काय को, सेंट्रोसोम जिसको कहते हैं, इनको हम लोग जो है आज देखने वाले हैं। इनसे रिलेटेड पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। पहला बोल रहा है कि केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक को किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति जो थे, उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। कब किया था भैया? तो 1831 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखना है। केंद्रिका प्रबंधन का कार्य कौन करता है? केंद्रिका प्रबंधन यानी केंद्रिका के कार्य करने के लिए सारी व्यवस्थाएं कौन बनाता है भैया? तो ध्यान रखना है, केंद्रक जो है यह काम करता है। कोशिका का दिमाग कहलाता है। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? तो केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रमस्तिष्क है, मस्तिष्क है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है ना, तो उसी तरह से कोशिका का भी अपना दिमाग होता है। और दिमाग कहलाता कौन है? तो भैया केंद्रक जो होता है वह कोशिका का दिमाग कहलाता है। अगला है, केंद्रक का मुख्य भाग होता है। कौन होता है? क्रोमैटिन। केंद्रक का जो मुख्य भाग होता है वह कौन होता है? वह क्रोमैटिन होता है। और क्रोमैटिन बना होता है, किसका बना होता है? तो प्रोटीन का और आपका जो है डीएनए का। किसका बना होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन जो है सो प्रोटीन का एक प्रकार है, और डीएनए, इस दोनों का बना होता है कौन? तो भैया क्रोमैटिन। ठीक है। और क्रोमैटिन भाग किसका होता है? तो केंद्रक का मुख्य भाग होता है। कोशिका की निर्जीव रचना है। कोशिका में कौन सा ऐसा अंग होता है जो निर्जीव होता है? तो रसधानी जो होता है वह कोशिका का निर्जीव संरचना है। बाकी कोशिका के अंदर सभी के सभी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। रसधानी पाया जाता है। रसधानी किसमें पाया जाएगा? केवल और केवल पादप कोशिकाओं में रसधानी पाया जाता है। वहीं जाइलम और फ्लोएम, इसको रसधानी कहते हैं, यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय, सेंट्रोसोम की खोज की थी। किसने की थी? बोवेरी ने तारक काय की खोज की थी। और तारक काय केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में नहीं, गलत है ये। तारक काय जो है तारक काय जो है ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो यह कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? कोशिका विभाजन के लिए। ठीक है। जैसे आप गन्ना खाते हैं तो गन्ना को खींचिएगा तो पूरा लंबा छील सकते हैं, लेकिन आप हमारी अपनी मांसपेशियों को लंबा नहीं छील सकते। यहां से शुरू यहां कट हो गया, यहां से शुरू यहां कट हो गया। तो कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वह किसके द्वारा होता है? तारक काय द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। किसमें पाया जाता है? जंतु में। पादपों में यह नहीं पाया जाता है। धन्यवाद। सीरीज अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सब चैनल को नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।